गांव का जमींदार हर साल एक नई लड़की से शादी करता था और फिर अगले ही दिन उसे तलाक के साथ बहुत सारे रुपए पैसे देकर उसके घर वापस भेज देता था। लड़कियां खुशी खुशी उससे शादी करती और अगले ही दिन तलाक लेकर अपने घर वापस चली जाती। मैं हैरान थी कि आखिर वह ऐसा क्यों करता है। एक दिन उस जमींदार की नज़र मुझ पर पड़ गई और वह बोला, मुझे तुमसे शादी करनी है। मेरे घर वाले भी पैसे के लिए बहुत परेशान थे, इसलिए मेरी शादी उससे कर दी गई। शादी की पहली रात मुझे हॉस्पिटल ले गया और बोला, मैंने अब तक बहुत सी लड़कियों से शादी की है ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। वह लड़की तुम ही हो जो मेरी किस्मत बदल सकती हो। इससे पहले मैं इस बात का मतलब समझ पाती, मेरी चीख निकल गई क्योंकि वह मेरे आज फिर गांव के जमींदार की शादी थी। मेरी दोस्त पीहू खास तौर पर मुझे यह सब सुनाने आई थी। आते ही कहने लगी, क्या तुम्हें पता है कि गांव का जमींदार फिर से शादी कर रहा है। मैं यह सुनकर हैरान हो गई कि अभी पिछले साल ही तो उसने शादी की थी और अपनी बीवी को तलाक दिया था। मैंने हैरानी से कहा कि क्या वह लड़की गांव के जमींदार से दूसरी शादी के लिए मान गई। मेरी दोस्त पीहू पागलों की तरह हंसने लगी और बोली, पागल लड़की, लगता है तुम्हें अभी तक कुछ नहीं पता है। गांव का जमींदार हर साल एक खास महीने में एक लड़की से शादी करता है और अगले ही दिन उस लड़की को तलाक दे देता है। और सुना है कि वह लड़की को बहुत कुछ देकर उसके घर वापस भेज देता है, सोना चांदी जेवरात और बहुत से धन दौलत। तो ऐसे में कोई भी लड़की बेवकूफ़ी होगी जो गांव के जमींदार से शादी करने से इनकार कर दे। वह फिर कुछ चौंक कर कहने लगी, तुम कोशिश करना कि गांव के जमींदार की नज़र तुझ पर ना पड़े, वरना हो सकता है कि अगली बीवी उसकी तू बन जाए, क्योंकि सुना है वह खूबसूरत लड़कियों पर ही आशिक हो जाता है। मैं उसकी यह बातें सुनकर बहुत डर गई और मैंने कहा, मैं तो पहले भी घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं निकलूंगी। दरअसल पहले मैं शहर में अपने मम्मी पापा और 4 बहनों के साथ रहती थी। अभी 6 महीने पहले ही इस गांव में आई थी, इसलिए इस गांव के रस्मों रिवाज और गांव के जमींदार के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने बस उसकी पिछली शादी होते हुए देखी थी, इसलिए पीहू से यह सब सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि गांव का जमींदार कैसा जालिम इंसान है जो पहली रात के बाद ही बेचारी लड़कियों को तलाक दे देता है। पीहू फिर दूसरे दिन शाम को घर आ गई और मुझसे कहने लगी कि चल गांव के जमींदार की शादी देखने चलते हैं, पूरा गांव आया हुआ है। मैं अपनी माँ से इजाज़त लेकर उसके साथ गांव के जमींदार की शादी देखने चली गई, लेकिन उसके किस्से सुनने के बाद मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने अपने मुंह को एक दुपट्टे से अच्छी तरह से ढक लिया था। मैंने अपनी माँ से इजाज़त ली और उसके साथ निकल पड़ी। माँ को भी शायद गांव के जमींदार के बारे में ठीक से कुछ पता नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। हम शादी पर पहुंच गए तो मैं धूमधाम देखकर दंग रह गई। पीहू कहने लगी कि देखना, कल सुबह में ये लड़की भी बहुत से माल के साथ तलाक लेकर इसकी हवेली से निकल जाएगी। मैंने अफसोस से कहा, यह तो बेचारी लड़कियों पर बहुत जुल्म करता है। तो पीहू ने बताया कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता है, लड़कियां अपनी मर्जी और खुशी से शादी करती है और तलाक ले लेती है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। मैं बहुत हैरान थी कि जमींदार ऐसा क्यों करता है। उसके साथ ऐसा क्या मसला था कि वह शादियां पर शादियां करता है और फिर तलाक भी फौरन दे देता है। शादी से वापस आकर मैं पूरी रात यही सोचती रही। भगवान की भी अलग ही लीला है। एक तरफ वह जमींदार है जो एक रात की शादी के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहा है और दूसरी तरफ हम जैसे गरीब लोग हैं जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं कि सांस लेना भी दुश्वार है। मेरा नाम रिद्धि है और हम 5 बहनें हैं। हमारा कोई भाई नहीं है। मुझे बचपन में काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी थी। मेरे पापा शहर में नौकरी करते थे, जिससे बस हमारा गुजारा बड़ी मुश्किलों से हो जाता था। फिर अचानक पापा बीमार पड़ गए तो कई जगह से कर्ज लेकर उनका इलाज करवाना पड़ा। घर तक बिक गया और पापा हमें गांव ले आए, जहां वह अपने भाइयों के साथ बचपन में रहा करते थे। और ये मेरे दादाजी का घर था।
हमारे घर में गरीबी इस कदर छाई हुई थी कि हमें दाने दाने के लिए मुंह देखना पड़ता था। मैं तो अपने आप को संभाल लेती थी, पर मेरी 4 छोटी बहनें छुप छुप कर रोया करती थी। एक दिन मैंने अपनी बहनों को रोते हुए देख लिया। वह रोते हुए कह रही थी कि काश हम पैदा ही ना हुए होते, या फिर पैदा होते ही मर गए होते तो आज यूं भूखा ना रहना पड़ता। मैंने जो उनकी यह बात सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा तो चलो जैसे तैसे बचपन गुजर गया, पर मेरी बहनें भी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही है। क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी तो किसी के सामने दिल का बोझ भी हल्का नहीं कर सकती थी। उस दिन अपनी बहनों को रोते देखकर मेरा दिल बहुत तड़प उठा था। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, थोड़ा टहल कर आती हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। माँ ने मुझे बाहर जाने की इजाज़त दे दी, जैसे वह इस बात से वाकिफ़ थी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं घर से बाहर निकलकर खेतों की तरफ चली आई, क्योंकि वह जगह बहुत सुकून और साफ़ सुथरी थी कि तभी वहाँ हमारे गांव का जमींदार आ गया। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मेरे तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे पीहू की बात याद आई तो मैं उसको देखकर जल्दी से घर भाग गई। घर आकर भी मेरा दिल डर के वजह से धक धक कर रहा था। मैं परेशान हो गई कि कहीं वह कोई इल्ज़ाम ही ना लगा दे मुझ पर। थोड़ी ही देर में पीहू चली आई और कहने लगी, तुझे गांव के जमींदार ने देख लिया है, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता है। मैं डर गई और इसी खौफ का असर था कि मुझे तेज बुखार आ गया। मैं शाम तक बुखार में तपने लगी। मेरी माँ मुझे खाना बनाने को कह रही थी, मगर मेरे जिस्म में तो जैसे जान ही नहीं थी। तंग आकर माँ मेरे कमरे में आई और मुझे हाथ लगाकर चेक करने लगी तो चीख पड़ी। फिर फौरन ही गांव के एक डॉक्टर को बुला लिया गया, जो सबका इलाज करता था। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और माँ से कहते हुए बाहर निकल गया कि बच्ची को फिक्र और परेशानी से दूर रखें। ज़्यादा डर ख्वाब की वजह से दिमाग की नस फटने का खतरा होता है। डॉक्टर के जाने के बाद माँ मुझे घूरते हुए कहने लगी, किस बात की टेंशन है तुम्हें? क्यों तुमने मरने वाली हालत बना रखी है? तब मैंने हिम्मत करते हुए माँ को बता दिया कि गांव के जमींदार की नज़र मुझ पर पड़ गई है, जो हर साल नई लड़की से शादी करने के बाद अगले ही दिन उसे तलाक दे देता है। माँ मेरी बात को ना समझी और बोली, तो तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तूने कौन सी चोरी की है जो तुझे इतना डर लग रहा है? माँ की बात पर मेरा दिल किया कि मैं अपना सिर पीट लूं। इससे पहले कि मैं माँ को समझाती कि बाहर से दरवाजे को किसी ने जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। आवाज़ सुनकर मैंने अपनी सांसें रोक ली। दरवाज़ा खोला गया तो बाहर गांव का जमींदार अपने लोगों के साथ खड़ा था और उनके साथ मेरे पापा भी थे। उन्हें भी शायद साथ लेकर घर आए थे। पापा ने उनको बैठक में बैठाया और माँ से चाय बनाने को कहा, पर गांव के जमींदार ने चाय बनाने से मना कर दिया। आखिर वह अमीर इंसान था तो गरीबों के घर का चाय पानी कैसे पीता। उसने मेरी माँ को भी बैठक में बुला लिया और मेरा हाथ मांग लिया। जब उसने यह बात की तो माँ तो हक्का बक्का रह गई और उठकर गुस्से से बोली, जमींदार जी, हम गरीब जरूर हैं लेकिन बगैरत नहीं है जो पैसे के लिए हम अपनी बेटी का सौदा कर दे। हम अपने कर्ज को उतार लेंगे पर अपनी बेटी को दागदार नहीं करेंगे। जमींदार बात करके चला गया था। अब माँ और पापा को फैसला करना था, बेटी की इज्जत या पैसा। जब यह बात मैंने अपनी बहन की जुबानी सुनी तो आसमान जैसे मेरे ऊपर गिर पड़ा। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। माँ ने तो साफ साफ जमींदार को जवाब दे दिया था, क्योंकि माँ ने अपनी सहेली को जुबान दे रखी थी और इसी साल के आखिर में मेरी शादी होनी तय हो गई थी। मगर पापा कह रहे थे कि एक बार रिद्धि से बात कर ली जाए, फिर जैसा वह कहेगी वैसा ही करेंगे। मुझे पापा की बात पर गुस्सा तो बहुत आया कि क्या पापा को पता नहीं है कि मेरी मंगनी हो चुकी है, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं जो मैं मरकर भी पूरी ना कर सकूं। पापा की राय पर माँ ने भी हामी भर ली और पापा को मुझसे बात करने की इजाज़त दे दी। पापा मेरे पास आए और कहना शुरू किया, देखो रिद्धि, हमारा कोई बेटा नहीं है जो हमारा सहारा बने, जो अपनी बहनों के सपने पूरे करने में मेरी मदद करे। हमारे यहाँ के हालात तुम्हारे सामने है। पिछले 7 सालों से हमारे ऊपर जो कर्ज है वही उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं, और फिर तुम्हारी छोटी बहनें भी अपनी बहुत सी ख्वाहिशों को अपने दिल में दबा लेती है। अगर तू जमींदार जी से
शादी के लिए हाँ कर दो और अगले ही दिन तलाक ले लो, तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। और रही बात तुम्हारे मंगेतर की, तो वह भी कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है जिससे तुम शादी करके एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार लोगी। अगर वह तुमसे सच्चा प्यार करता है तो तुम्हारी मजबूरी और परेशानी को समझेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। पापा मुझसे बात करके चले गए और मुझे कश्मकश में डालकर गए। मैंने सारी रात बातों को सोचा और फिर एक फैसला किया। मैंने पापा से कहकर अपने मंगेतर राज को बुलाया ताकि उससे बातचीत करके फैसला ले सकूं। अगले ही दिन राज हमारे घर आ गया। मैं उसे लेकर छत पर आ गई ताकि मैं आराम और सुकून से उससे बात कर सकूं। मैंने राज को पापा और गांव के जमींदार की कही सारी बातें बताई तो उसके चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया। मैं उसके दिल के हाल को समझ रही थी, मगर मुझे एक चीज को समझना था, शादी के बाद मेरा और राज का फ्यूचर, या फिर मुझे मेरी बहनें और मेरे माँ बाप का सहारा बनना था। उसने मेरी बात सुनकर इनकार कर दिया और उठकर जाने लगा। तो मैंने कहा, मैं पापा के फैसले पर राजी हूँ। राज गुस्से से मेरी तरफ पलटा और घूरती नज़रों से मुझे देखकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसको सदमा लगा था और सदमे की वजह से उसकी आवाज़ ठीक से निकल भी नहीं रही थी। मैं सब जानते हुए भी उससे नज़रें चुराने पर मजबूर थी। मैंने उससे कहा कि हाँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा, क्योंकि मेरे माँ बाप का कोई बेटा नहीं है और मैं उनको कर्ज में डूबा हुआ नहीं देख सकती हूँ। और फिर एक ही दिन की तो बात है, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे और बगैर किसी फिक्र के हम दोनों एक हो जाएंगे। क्या तुम नहीं चाहते हो कि हमारी परेशानी खत्म हो जाए? इतना ही प्यार था मुझसे जो मुझे समझ ही नहीं पा रहे हो। मेरी इमोशनल बातें सुनकर उसका दिल नरम पड़ गया और वह इस शादी के लिए मान गया। उसके जाने के बाद मैंने माँ से कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। यह मैंने किस तरह दिल पर पत्थर रखकर कहा था ये मैं ही जानती हूँ, पर मुझे इस जगह पर कमज़ोर नहीं पड़ना था, तो मैं नहीं पड़ी और पापा ने जमींदार को हाँ का जवाब भिजवा दिया। माँ ने जब यह बात सुनी वह अपना सर पीटने लगी और मुझे समझाने लगी, पर मैं फैसला कर चुकी थी, मुझे पीछे नहीं हटना था। माँ की तकलीफ का भी मुझे अंदाजा था, पर पापा का भी कोई कसूर नहीं था कि वह इस उम्र में भी कर्ज की टेंशन लेते। वह वक्त से पहले ही बूढ़े होते जा रहे थे। जब मैं अपने फैसले पर अडिग थी तो माँ ने भी चुप्पी साध ली और यूं ही 10 दिनों के अंदर ही मेरी शादी की तैयारियां हो गई और मैं लाल जोड़े में विदा होकर जमींदार के बंगले में आ गई। सारे दिन की थकी हारी मैं जब मुलायम सोफे पर बैठी तो बैठने के साथ ही मुझे निंदिया रानी ने अपनी आगोश में भर लिया और मैं बैठे बैठे कब सो गई पता ही नहीं चला। आँख तो मेरी तब खुली जब मैंने अपनी कलाई पर कुछ महसूस किया। डर की वजह से मेरी हलक में कांटे आ गए थे। मैंने बहुत हिम्मत इकट्ठा करके उसको अपने ऊपर से हटाने के लिए आंखें खोली तो देखा मेरा पति मेरी कलाई पर उंगली फेर रहा है। फिर अचानक पता नहीं मेरे पति को क्या हुआ, उसने मेरी कलाई छोड़ी और दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर बोला, हमें अभी हॉस्पिटल चलना है, जल्दी उठो और अपने कपड़े बदल लो। मुझे उसकी बातें सुनकर उसके दिमागी हालत पर शक हुआ। मैं जाने से मना करना चाहती थी, पर पहली ही रात कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी जो वह मुझे तलाक ना देता। मैं कपड़े बदलकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। फिर हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां जाकर जो मैंने देखा उसे देखकर मैं अपने होशो हवास खो बैठी। मेरा पति डॉक्टर से बात करने के बाद कहने लगा, वह लड़की तुम ही हो जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने आज तक कितनी शादियां की है, बस तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। अब से तुम ही मेरी पत्नी बनकर रहोगी। मैं उसकी बात सुनकर बेहोश हो गई। वह मुझे गाड़ी में डालकर घर ले आया। घर आकर जब मुझे होश आया तो उसकी बातें याद करके मेरी रूह कांप उठी। मैंने इधर उधर देखा मगर वह कहीं नहीं था। मेरा पति तो पता नहीं कहाँ चला गया था, मगर नौकरानी मेरे आसपास ही थी। उसने बताया कि आपके घर वाले आए थे, मगर मालिक ने उनको यह कहकर वापस भेज दिया कि अपनी बेटी से मिलने आप लोग जब मर्जी हो तब आओ। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मगर मैं उसे तलाक नहीं दे रहा हूँ। और मालिक ने आपके घर वालों को पैसों का भरा बैग और रहने के लिए घर भी दिया है। नौकरानी की बात सुनकर मेरा दिल कर रहा था कि मैं चीख चीख कर रोऊं। मेरे घर वालों ने
मेरे साथ क्या किया? मैं अपनी ही नज़रों में गिर गई थी। अब मैं उस जमींदार से किस मुंह से बहस करती, जब मेरे ही घरवाले मुझे छोड़कर जा चुके थे। मुझे सबसे ज़्यादा दुख राज के बारे में सोच-सोच कर हो रहा था। उसे जब पता चलेगा मेरा तलाक नहीं हुआ है, तो वह मुझे बेवफ़ा समझेगा और सोचेगा कि मैंने पैसों की चमक-धमक देखकर तलाक लेने से इनकार कर दिया। यह सारी बातें सोच-सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था, आखिर मैं अपनी मर्ज़ी से अपने गले में फँसी हुई हड्डी कैसे निकालूँ? इससे पहले मैं रोना शुरू करती, मेरा पति कमरे में आया और मुझसे मेरा हाल पूछने लगा। मैंने उस झूठे इंसान को देखा तो मेरा खून खौल गया, जिसने एक रात की बात करके शादी की थी और अब अपनी बात से मुकर रहा था। उसने मेरे चेहरे को छूना चाहा तो मैंने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और बोला, मैं तब तक तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी जब तक तुम मुझे इस राज की हकीकत बता नहीं दोगे। तुम क्यों हर साल नई लड़की से शादी करके उसे तलाक दे देते हो और अब मुझे तलाक क्यों नहीं दिए? मेरे पति ने मेरी बात सुनी तो बोला, मैंने शादी की है तुमसे, तुम मेरी पत्नी हो, मेरा तुम पर पूरा हक है। तुम्हें छूने के लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ, तो आज नहीं तो कल तुम्हें इस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया, मगर मैं अपने गुस्से को पी गई और बोली, मुझे तुम सच बताओगे तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया, पर उसने जल्दी ही अपने गुस्से पर काबू पा लिया और कहने लगा कि राज तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा, मगर तुम यह याद रखना, मुझसे अगर तुमने बेवफाई की या अपनी जान लेने की कोशिश भी की, तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में बंद कर लिया हो। मैं यह बात तो भूल ही गई थी कि मैंने अपने घर वालों के लिए ही शादी की है, और वो भी किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि गांव के जमींदार से, जिसे कोई कानून या पुलिस कुछ नहीं कह सकती थी। मेरा दिल किया मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगूं, मगर मैं उसके सामने रोकर खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहती थी। मुझे बस चुप रहकर उसकी जासूसी करनी थी, ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ सकूं। मुझे चुप देखकर मेरे पति ने भी दोबारा मुझसे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं की, और उसकी यही बात मुझे परेशान कर रही थी कि कोई इंसान किसी को धोखा देकर इतना संतुष्ट कैसे रह सकता है। शादी के 10 दिन गुजर गए और इस 10 दिनों में मैंने बहुत कोशिश की थी कि किसी तरह वह मुझे तलाक दे दे, मगर मुझे कामयाबी हासिल नहीं हुई। आखिर उसे मेरी तलाश थी ही क्यों? मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। मेरी मुश्किल का हल यही निकला कि उसके ऊपर नज़र रखूं। मेरा पति जब भी किसी से फ़ोन पर बातें करने लगता, तो उठकर कमरे से बाहर चला जाता था। उसकी यह हरकत मुझे नागवार गुजरती थी, मगर उसे तो जैसे मेरी परवाह ही नहीं थी। मेरे पूछने पर भी वह मुझे सच नहीं बताता, तो बेहतर यही था कि मैं उसकी किसी भी तरह बातें सुनूं। ऐसे ही करते हुए 20 दिन गुजर गए। कोई भी सुराग मेरे हाथ नहीं लगा। अब तो मुझे लगने लगा था जैसे मैं कभी भी हकीकत नहीं जान पाऊंगी। पर मुझे हिम्मत नहीं छोड़नी थी। मैं दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करती थी, किसी भी तरह मुझे इसका राज पता चल जाए, ताकि मैं जमींदार को गलत साबित करके अपनी जान छुड़ा सकूं। आखिर वह दिन आ ही गया। रात के 11 बज रहे थे, तभी मेरे पति के फ़ोन पर किसी की कॉल आई। पहले वह उठकर कमरे से बाहर जाने लगा, फिर मुझे सोया हुआ देखकर वहीं पर बैठकर बातें करने लगा। दूसरी तरफ तो न जाने कोई क्या कह रहा था। अपने पति की बातें सुनकर कुछ खास मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। उस वक्त मेरी नींद उड़ गई जब मेरे पति ने कहा, यार, किसी भी तरह से मेरा पीछा छोड़ दो, वरना काम तमाम कर दो। इसकी रोज रोज की बकबक से मैं तंग आ गया हूँ। मैंने जब इतना सुना तो मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। मैं जान चुकी थी कि वह कोई लड़की का मामला है। अब तो मसला और भी संगीन हो चुका था। उसकी बातें सुनकर मैंने इरादा कर लिया कि किसी भी तरह मुझे इस बेचारी लड़की को इसके चंगुल से आज़ाद करवाना ही होगा, वरना यह जालिम इंसान उसकी जान ले लेगा। अगले दिन जब मेरा पति घर से बाहर निकला, तो मैं भी उसके पीछे घर से बाहर निकल गई। घर के नौकर नौकरानी को मैंने पहले ही अपने साथ मिला लिया था। अब बेफिक्र होकर मैं सब काम कर सकती थी।
मुझे उसका पीछा करने के लिए मेरे दिल ने भी मुझे मना किया था, पर मैं दिल को मजबूत करने लगी और अपने इरादे से नहीं हटी और उसको एक घर में जाता हुआ देखकर मैं वहीं से वापस लौट आई। अब मेरे दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। मैं उन्हीं ख्यालों में डूबी हुई थी। मेरा पति घर आया। वह फिर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मैं उठकर सुनने गई। वह किसी से कह रहा था, कल फिर उसी जगह आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी थी कि चलो, इस आँख मिचौली के खेल से जान छूटने वाली है। इससे पहले मेरा पति मुझे देखता, मैं जल्दी से कमरे में आ गई। मुझे बहुत बेसब्री से कल के दिन का इंतज़ार था। मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि आने वाला कल मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। कल का दिन आया तो मैंने अपने पति के जाने के बाद मैं भी उसके पीछे ही घर से निकल गई। आज मेरा पति रास्ते में कुछ लोगों से मिला था। अब मुझे टेंशन होने लगी कि कहीं उन लोगों में ही कोई ना हो जिसकी वजह से मुझे आज़ादी मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पति को शक हो गया है कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ। तभी वह जानबूझकर ऐसे कर रहा है ताकि मैं समझ ना सकूं और तंग आकर अपनी हरकत छोड़ दूं। अपनी इस सोच पर मैंने खुद ही खुद को यह सोचकर समझाया कि अगर वह जान लेता है तो मुझे इस घर से बाहर निकलने से मना करने के लिए उसको किसी से डरने या किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी। मैं इन्हीं सोचों में डूबी हुई थी। मेरा पति फिर उसी घर में चला गया और जाकर एक कमरे में बैठ गया। उस कमरे के साथ एक और कमरा भी था। मैं जल्दी से दूसरे कमरे में घुस गई और कमरे की खिड़की से दूसरे कमरे में देखने लगी। तब वही लोग आए और मेरा मंगेतर राज भी था वहाँ पर। इन सबको यहाँ देखकर मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ और मैं डरते डरते चोरी चुपके वहाँ से निकलकर घर आ गई। मैं जितना इस मसले को आसान समझ रही थी, यह उतना ही मुश्किल था और यह दिन ब दिन उलझता ही जा रहा था। मैं परेशान बैठी थी कि मेरा पति घर आया और मुझे उदास बैठे देखकर बोला कि आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, इसलिए नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाना। तुम्हें लेकर कहीं बाहर जाना है और तुम्हें आज तुम्हारे सभी सवालों के जवाब वहीं पर जाकर दे दूंगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। मैं जल्दी से नहाने चली गई ताकि उसके आने से पहले मैं तैयार हो सकूं। नहा धोकर मैं अच्छे से तैयार हो चुकी थी और कमरे में उसका इंतज़ार करते हुए इधर से उधर टहल रही थी। तभी मुझे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मेरा पति घर आ चुका था और मेरे बारे में पूछकर मुझे पुकारता हुआ कमरे की तरफ ही आ रहा था। उसने मुझसे चलने को कहा और मैं चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। मेरा खामोश होना मेरा पति भी नोट कर रहा था। उसने भी मुझसे कोई बात नहीं की और गाड़ी स्टार्ट कर दी। हमारी गाड़ी गांव की ऊंची नीची छोटी छोटी गलियों में चलती जा रही थी और मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती हुई उदास हो रही थी। गांव में खेत तैयार होकर हरे हो गए थे और ट्यूबवेल देखकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। तभी वह खेत मेरी नज़रों के सामने से गुजरा तो जैसे किसी ने मेरी आंखों में मिर्ची भर दी हो। मुझे उस खेत से नफरत सी महसूस हुई। यही वह जगह थी जहाँ मेरे पति की नज़र मुझ पर पड़ी थी। काश मैं उस दिन घर से बाहर ना निकली होती, मगर अब वह काश वापस नहीं लौट सकता था। मैं उन्हीं सोच में डूबी हुई थी और पता ही नहीं चला था कि कब सफ़र ख़त्म हुआ और हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। होश मुझे तब आया जब गाड़ी रुकी और मेरे पति गाड़ी से बाहर निकलकर मेरे साइड वाला दरवाज़ा खोले खड़े थे। उसको अपनी तरफ देख मैं गाड़ी से नीचे उतर आई और हम दोनों एक दरबार की तरफ जाने लगे। दरबार के सामने बने कच्चे मगर साफ सुथरे घर में मुझे लिए मेरा पति दाखिल हुआ और एक कमरे में जाकर बैठ गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वहाँ एक बाबा जी आए और बोले, हाँ भाई, तुम्हारी तलाश खत्म हुई कि नहीं? हो गई है बाबा जी, और यह मेरी पत्नी है। इन दोनों की बातें सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आई। यह दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? बाबा जी के बैठने के बाद मेरा पति बोला, बाबा जी, मैं आपसे इजाज़त लेने आया हूँ ताकि अपनी पत्नी को सच बता सकूँ और नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शुरू करूँ। बाबा जी ने कहा, इजाज़त है, जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो।
उनकी यह घुमाने वाली बातें सुनकर मेरे माथे पर सिलवटें पड़ने लगी। यह सब मुझे ढोंग लग रहा था। फिर मेरा पति उठकर खड़ा हुआ और हम वहाँ से इजाज़त लेकर वापस आ गए। घर आकर मेरे पति ने सारे नौकरों को छुट्टी दी और घर के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करने लगा। उसको ऐसा करता देख मैं डर गई। उसकी वजह से मेरा रंग पीला पड़ गया था, जिसे देखकर मेरा पति बोला, डरो नहीं, यह बस एक एहतियात है ताकि कोई भी हमारा राज जान न सके। उसकी बातें सुनकर मेरी सांस में सांस आई। फिर मेरा पति मुझे लेकर बेड पर बैठा और बोला, यह आज से 14 साल पहले की बात है। हम खानदानी रईस थे, मगर हमारे किसी रिश्तेदार ने हम पर ऐसा खतरनाक जादू करा दिया था कि हमारी दौलत भी खत्म होने लगी और मेरी सेहत भी खत्म हो गई। एक दिन मैं शिकार खेलने गया हुआ था, लेकिन मुझे कोई शिकार नहीं मिला और मैं गुस्से से सारे निशाने खराब करने लगा। मैं अपने उस काम में इतना ज़्यादा बिजी था कि मुझे आसपास का कुछ पता ना था। फिर यह बाबा जी, जो कि कोई जड़ी बूटी लेने जंगल में आए हुए थे, मुझे ऐसा करते देखकर मेरे पास आ गए और बोले, तुम पर जादू है और बहुत खतरनाक है कि तुम जिस लड़की से भी शादी करोगे वह तुम्हारे जिस्म की ताकत खत्म कर देगी और तुम्हारी सारी दौलत बर्बाद हो जाएगी। मगर एक तरीका है जिससे यह जादू खत्म हो जाएगा। अगर तुम उस लड़की को एक दफ़ा देखे बगैर अपनी शादी का हक लिए बिना ही उसे तलाक दे दो, मगर एक बात का ख्याल रखना कि वह लड़की ज़रूरतमंद हो। मैंने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसे में तो मैं कभी असली वाली शादी कर ही नहीं सकूँगा। पर वह बाबा जी जा चुके थे। फिर जब मैंने पहली शादी की तो एक ज़रूरतमंद लड़की देखी तो अपनी पत्नी को छुए बगैर धन दौलत देकर उसे तलाक दे दिया। इससे मेरी दौलत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई और जादू का जोर भी कुछ कम हो गया। और फिर इसी तरह दूसरी शादी की, फिर तीसरी, फिर इस तरह से मैंने 11 शादियाँ की और धीरे धीरे मुझ पर किया हुआ जादू का असर खत्म हो गया। फिर मैंने सोचा, अगर ऐसे ही शादी करके मैं तलाक देता रहा तो मैं अपना वारिस कैसे बनाऊंगा। फिर मैं उसी वन में गया और उन्हीं बाबा जी की तलाश करना चाहा, पर वह वहाँ पर नहीं मिले। मैं शादी करके और तलाक दे देकर तंग आ चुका था। अब मैं भी सुकून की ज़िंदगी चाहता था। मैंने दर दर की खाक छानी बाबा जी की तलाश करने के लिए, ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि कब तक मैं तलाक देता रहूँगा और शादी करता रहूँगा। कई महीने गुजरने के बाद जब मुझे बाबा जी के ठिकाने के बारे में पता चला तो मैं आनन फानन वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचा तो जैसे बेजान सा होकर ज़मीन पर गिर गया। एक दिन आराम करने के बाद अगले दिन बाबा जी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, अब मैं थकने लगा हूँ। मैं कब तक लोगों की बातें सुनता रहूँगा। मुझे बता दे, मुझे और कितनी शादियाँ करनी होगी ताकि मैं एक ही दफ़ा सब करके चैन की ज़िंदगी गुजार सकूँ। बाबा जी मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तब तक तुम शादियां करते रहोगे और तलाक देते रहोगे जब तक तुम्हें ऐसी लड़की ना मिल जाए जो तुम्हारे खानदान का वारिस पैदा करने वाली होगी। बाबा जी की बातें सुनकर मैं चला गया और बोला, उसकी कोई खास निशानी बता दे ताकि मैं अपनी पत्नी की तलाश जारी रख सकूं। फिर बाबा जी ने कहा, उसे देखकर जो सबसे पहले तुम्हारे दिल में सवाल आएगा वह यह होगा कि इसके बाद मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूँगा। यही है वह लड़की जिसकी मुझे तलाश थी। और जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे दिल ने कहा, तुम ही वह लड़की हो जो मेरी पत्नी बनोगी। इसलिए मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया और हमारी शादी हो गई। अपने पति की सारी बातें सुनकर भी कुछ था जो मुझे खटक रहा था, क्योंकि जब शादी की रात मेरा पति मुझे दिखाने के लिए हॉस्पिटल ले गया था तो वहाँ जाकर उसने कहा था, तुम ही वह लड़की हो जिसकी मुझे अब तक तलाश थी। इसलिए मैंने लगे हाथ यह बात भी पूछने का इरादा कर लिया और कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि ये बात सच है, जबकि हर लड़की को शादी की रात तो आप तलाक दे देते थे और मुझे लेकर हॉस्पिटल चले गए। यह हॉस्पिटल का क्या राज है और इससे कब तक पर्दा उठाने का इरादा है। मेरी बात सुनकर मेरा पति बोला, सारी बात आज ही जान लोगी क्या? कुछ तो कल के लिए भी रहने दो। मगर मैंने सोचा, अगर आज यह राज ना पूछ सके तो शायद कभी ना पूछ पाऊंगी।
इसलिए आज ही पूछने का इरादा कर लिया। मुझे लगता था मेरा पति मेरा चेकअप करवाने लेकर गया है ताकि वह जान सके कि मैं कुमारी हूँ या नहीं। पर यह बात मैं नहीं पूछ सकती थी जब तक इसके मुंह से सुन न लेती। मैं मजबूर थी और एक ऐसे इंसान के साथ सारी जिंदगी नहीं रह सकती थी जिसको मेरे कैरेक्टर पर पहले ही दिन शक हो। बेशक मैं राज को पसंद करती थी और मंगनी भी कर रखी थी, मगर मैंने और राज ने कभी भी अपनी हदें पार करने की कोशिश नहीं करी थी। फिर कैसे मैं इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर लेती? अगर शरीफ ना होती तो क्या मुझे भी अब तक तलाक मिल चुका होता? यह बातें मेरे सर पर हथौड़े की तरह लग रही थी। एक तरफ मेरा पति था जो शादी की पहली रात मुझे हॉस्पिटल ले गया, और दूसरी तरफ मेरा मंगेतर था जिसे मैंने अपनी मजबूरियों के आगे कुछ नहीं समझा था और शादी के लिए हाँ कर दी। यही बातें सोच सोचकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे जब मेरे पति ने बड़ी बेरहमी से मेरे आंसू साफ किए और कहा, जानना चाहती हो वह राज क्या है? तो देखो, तुम्हारी कलाई पर जो निशान बना हुआ है वही है राज, जिसे मैं देखकर चौंक सा गया और तुम्हें लेकर हॉस्पिटल चला गया कि पता चल सके यह असली है या मुझे ख्वाब लग रहा था, क्योंकि बाबा जी ने दूसरी निशानियां बताई थी कि उस लड़की की कलाई और पैर पर निशान होगा। इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल ले गया ताकि लेडी डॉक्टर देख ले, और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पैर पर निशान है या नहीं। जब उस डॉक्टर ने बताया कि तुम वही लड़की हो तो मैं खुश हो गया। मेरी शादी ऐसी लड़की से होना मेरे सब्र का फल था, और जिन लड़कियों को मैं तलाक देता था वह सब की सब कुंवारी नहीं होती थी। बस उनकी कलाई को मैं देखता था और तलाक दे देता था। अपने पति की बात सुनकर मैंने उसकी आंखों में देखा, और सच्चाई देखकर मैंने नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला कर लिया। तभी मेरा पति बोला, एक बात तो तुमने पूछा ही नहीं। मैं सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। तब मेरा पति बोला, मैं जान चुका था कि तुम मेरा पीछा कर रही थी और मैं चाहता था कि तुम वह सब अपनी आंखों से देख लो, मगर तुम सब कुछ देखे बगैर ही वापस आ गई। तुम्हारे मंगेतर राज ने मुझसे रकम ली थी। उसका कहना था कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं रिद्धि का पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जिसकी मोहब्बत के दावे करती थी वह तो लालची निकला। मैंने उसे पैसे दिए और उसने तुम्हारी मोहब्बत उन पैसों के आगे बेच दी। अगर मैं उसे पैसे नहीं देता तो वह तुम्हें बार बार परेशान करके वापस अपनी तरफ करने की धमकी देता। मैं चाहता तो उसे उसका बहुत अच्छा जवाब दे सकता था, मगर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा समझकर मैंने उसे माफ़ कर दिया। अब यह सब सुनकर मैं अपनी किस्मत पर शुक्र भेजने लगी। भगवान ने मुझे लालची इंसान से बचा लिया और अब मुझे शरीफ इंसान की पत्नी बना दिया। मुझे अपना पति दुनिया के सभी मर्दों से अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसने मेरे माँ बाप को रहने को अच्छा घर और रुपया पैसा दिया था। उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने में कोई बुराई नहीं थी। अब मैं अपने पति के साथ खुश भी हूँ और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। रही बात राज की, तो उसे मैं भुला चुकी हूँ। अब हमारी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून है। शायद कुदरत को हमें ऐसे ही मिलाना था, पर आज उस फैसले पर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उस एक फैसले ने मेरी और मेरे पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल दी थी।